ट्राई करने की इजाजत देते हैं। यही प्रॉब्लम है, आप खुद अकेले जो बैठ के मर्जी बोल लेते हैं ना, आपको कोई कॉन्ट्रडिक्ट करने वाला नहीं होता। अब जब मैंने आपसे पूछा फलक जावेद फलानी के बारे में कौन सी डीप फेक वीडियो बताइए, डीप फेक वीडियो आई है तो वो मेरी आई है, मेरी बनाई गई है। बुशरा बीबी के ऊपर कोई डीप फेक वीडियो आती मैं तब भी यही कहती। लेकिन ये अब आपको जब मैंने पूछा है कौन सी है, तो आपने कहा वो कमेंट होते हैं जो हमारे बारे में कमेंट होते हैं। मेरे बेटे के साथ मेरी तस्वीर लगा के जो कमेंट हो रहा है उसमें शर्म आ रही है किसी को? किसी को एहसास हो रहा है कि क्या हो रहा है? अब बुशरा बीबी ने इद्दत पर निकाह किया, मेरा कसूर है? अगर बुशरा बीबी के मामला आता है तोशा खाना छोड़ जो है वो खा गई है, मेरा कसूर है? मैंने तो किसी की डीप फेक वीडियो नहीं बनाई, आपने वो हीरोइनें बना दी। वो 2 दिन की 4 दिन की आई हुई, अपनी पार्टी के अंदर लोग उनके बारे में क्या बात कर रहे हैं, वो हीरोइनें बन गई हैं, वो कौम की रहनुमा है बहुत बड़ी बड़ी, होती रहे मेरी बला से। आई डोंट केयर, मैं जानती नहीं उनको कौन है वो। बट सवाल ये है कि उसको ये जो है वो इज्जतें उछालने का इख्तियार किसने दिया? ये टिप देना ट्विटर के ऊपर बैठ के सबसे पहले, वो सिर्फ फेसबुक पे चल रही थी शाम से। ये जो वो वीडियो उन्होंने मेरे खिलाफ बनाई, वो आती है हीरोइन आके टिप देती है, ओहो यहाँ नहीं आई, वो देखो एक वीडियो आ गई है, उसके बाद चल वो ट्विटर पे भी शुरू हो जाती है, वो बड़ी जुमा हो गई। आज वो कह रही है कि मेरे जो है वो मेरे साथ सियासी इंतकाम होता तो मैं इस तरह यहाँ बाहर ना खड़ी होती, मैं उठवा देती इनको सबको। अगर मैंने हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने होते, अगर मेरा कोई सियासी मोटिव होता, मेरे पास हुकूमत है ना, पंजाब की भी है वफाक की भी है, मेरे लिए बड़ा आसान था। इनके खिलाफ वो करती जो ये करते रहे, मैंने नहीं किया। मैं कानून का कोर्स लेने आई और कानून का कोर्स लेते हुए नाक की लकीरें निकाल रही हूँ। देखो बात यह है कि ये जब से ये फितना पार्टी का वजूद सामने आया ना, ये गंद और ये वाहियात पना जो है सोशल मीडिया के इस्तेमाल के ज़रिए, ये वहाँ से शुरू हुआ। और ये साइबर क्राइम विंग बनाया गया था इसीलिए, लेकिन इसकी कैपेसिटी ना होने के बराबर है। उनको कख नहीं पता, ना उनके पास कोई ये वो ना लीगल माइंड है, ना कोई उनके अंदर ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ है कि उनको पता चले कि उनको किस सेंसिटिव काम के लिए पॉइंट किया गया है। और अब जो ये हमने बहुत सारे एक्ट भी बनाए डेफामेशन के ऊपर, जो है मुख्तलिफ काजेज़ मुअत्तल करके इंसाफ छुट्टी पे गया हुआ, क्या करूँ मैं कहाँ जाऊँ? उसके बाद पीका के ऊपर जो है आप सारे आके वो आज़ादी इज़हार राय के झंडे लेके आ जाते हैं। मुझे आज बताए, मुझे आप लोग बताएं आज मेरे पास क्या ऑप्शन है, मैं क्या करूँ, मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कोई कानून बनाए तब आपका इज़हार राय जो है वो ख़तरे में आ जाता है। अगर हम जो है वो कानून ना बनाएं, आप मुझे पूछती हैं आपने किया क्या है, मुझे ये बता दें कि हम कहाँ जाएं, हमारे पास क्या ऑप्शन है? कि पीका जो है वो भी बहुत बुरा है, डेफामेशन एक सिविल लॉ बनाया वो भी बहुत बुरा है, उसकी भी शक्ल मुअत्तल करा के अब सब जो है वो रावी चैनी चैन लिख रहा है। ऐसा नहीं होगा, ये ऐसे चलेगा नहीं। मैं हर हद तक जाऊँगी, मुझे अगर चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कोर्ट में भी जाना पड़ा ना, मैं वहाँ भी जाऊँगी और जाकर मैं तमाम इंसाफ के दरवाजे खटखटा के पूछूंगी कि दहशतगर्द जो है औरतें 9 मई की, वो जो कौम की बेटियां हैं, उनको तो यूं इंसाफ मिल जाता है। मैं भी किसी की बेटी हूँ, क्या मेरे साथ भी इंसाफ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे साथ जो हो रहा है, उसके बाद रावी चैनी चैन लिख रहा है, उसके बाद सब मज़े हैं सबके। साइबर विंग को भी तनख्वाहें मिल जाएंगी, अब महीना शुरू हो गया हुआ है, उनको भी तनख्वाहें मिल गई होंगी, सबको मिल गई होंगी। मैं यहाँ पर ख्वार हो रही हूँ। मैडम ये बताइएगा कि नैयर बुखारी साहब की स्टेटमेंट है कि अगर गवर्नमेंट को खतरा है तो वो असेंबली डिसॉल्व करा के नया इलेक्शन करवा ले।